तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, होमवर्क के तहत को क्लास को यहाँ पर करवाया जाता है और होमवर्क के सीरीज़ के माध्यम से एक बढ़ते हुए सीरीज़ की तरफ से बढ़ाते हुए जो ग्रुप में करवाया गया था, उसके अगले दिन जो होमवर्क मिला था उस होमवर्क को बढ़ाने का काम जो आज किया जाएगा। उससे पहले जो है कल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन का जवाब जो दिए थे उन लोगों का भी नाम लिया जाएगा। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास को देखते हैं तो शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है क्लास थोड़ा बनाने में और यहाँ का जो क्लास में लोग आते हैं उनका हौसला जो है थोड़ा डाउन होते जा रहा है, इसलिए आप लोग बढ़ाने का कोशिश कीजिए। कोशिश क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और दोस्तों में भी कर दिया करें, और साथ साथ जो भी ग्रुप या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप हो उसमें शेयर करने का काम जरूर किया करें, और साथ साथ लाइक जरूर कर दिया करें। और जो लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय जो है थोड़ा नेट का बर्बाद जरूर कर दिया करें, जो कि ये जो क्लास जो चलाया जाता है आप लोग के ही सहयोग से और सपोर्ट से ही चलाया जाता है। तो थोड़ा क्लास को लाइक करके अपना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिया कीजिएगा, ताकि जो है हमेशा आपको क्लास जो है मिलते रहेगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का सुपर कैबिनेट की संज्ञा देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे के संथानाम हो जाएंगे। और ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन जो किया गया था वो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, और सुपर कैबिनेट की संज्ञा देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो के संथानाम हो जाएंगे। और ये जवाब जो 5 लोगों का लिया जाता है, जो कि पहला जवाब जो आया है सुबोध कुमार जी का जवाब आया है, जो कि पचपैका से जवाब को भेजे। दूसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि गुजरात से जवाब को भेजे सोनू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि गुजरात से ये जवाब को भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है कुंदन कुमार जी का जवाब आया है, गया से जवाब आया है। और चौथे स्थान पर जवाब आया है जो कि हमारे ग्रुप के रेगुलर मेंबर है डी इंडियन करके आते हैं, और वो अभी वर्तमान उपस्थित नहीं है, उनके द्वारा भी जवाब दिया गया है। और 5वें स्थान पर जवाब आया, जो कि 5वें स्थान पर दीपक कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्त जो है रेगुलर क्लास देखते हैं और देखने के साथ साथ जो है जवाब देने का काम करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, रेगुलर क्लास को देखिए और क्लास देखते ही लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब देने का काम जो है आप लोग जरूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज के तहत जो है करंट अफेयर्स का सीरीज जो चलते आ रहा था, जो कि हर एक दिन का करंट अफेयर्स जो भी बनते आता है उसको जो है हमारी टीम के द्वारा लाया जाता है, उसी से डिस्कशन यहाँ पर करवाया जाता है। और यहाँ पर जो है सभी सीखने ही वाले हैं और सिखाने वाले भी हैं, और तो सभी लोग जो है अपने आप में रहते हैं और कुछ त्रुटि भी हो जाती है, उसके लिए जो है सारे लोगों की तरफ से जो है क्षमा प्रार्थी है। और उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से क्लास दिया गया था उसको करवाते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पहला आज का, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो अभी वर्तमान में हुआ है ये किस देश में किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, सऊदी अरब में अभी वर्तमान में किया गया है। और अभी वर्तमान में विदेश मंत्री जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर विदेश मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, यूएई जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगा, और इसकी मुद्रा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुद्रा दिरहम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, ओमान की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा? मस्कट ओमान की राजधानी। और कतर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेहरान है ईरान की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान अभी वर्तमान मिला है? ये 18वें नंबर का मिला है। पैरा ओलंपिक में 18वें मिला है, और ऐसे ओलंपिक जो खेला गया था उसमें कौन सा स्थान मिला था? उसमें 71वें नंबर का स्थान मिला था। और अभी वर्तमान में जो है पैरा ओलंपिक में जो है टोटल कितना मेडल भारत जीत चुके हैं? 29 मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, 7 हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा, उसके बाद कांस्य पदक जो है 9 हो जाएगा, और 13 जो हो जाएगा वो ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। रजत कांस्य हो जाएगा वो सिल्वर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कांस्य पदक जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यानी 7, 9, 13 टोटल 29 पदक के साथ भारत जो रहा है वो 18वें स्थान पर रहा है। आगे क्वेश्चन में, अभी वर्तमान में जो ये समापन समारोह हुआ उसके ध्वजवाहक के रूप में किसको बनाया गया है? 2 व्यक्ति को बनाया गया, हरविंदर सिंह को बनाया गया और प्रीति पॉल जी को बनाया गया। हरविंदर सिंह हो जाएंगे और एक प्रीति पॉल जी हो जाएंगे। और प्रीति पॉल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये एथलेटिक्स से हो जाएगा। ठीक है, एथलेटिक्स से हो जाएगा। और 7 गोल्ड मेडल जो मिला है वो हो जाएगा अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, उसके बाद जो सुमित अंतर, हरविंदर सिंह और धर्मवीर और प्रवीण कुमार, ये 7 व्यक्ति ने गोल्ड मेडल दिलाए हैं। और टोटल जो रहा है स्थान अभी वर्तमान में भारत का रहा है वो 18वें नंबर का रहा है। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर चीन हो जाएगा। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया अभी वर्तमान में? राजा रणधीर सिंह को चुना गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो थॉमस बाक हो जाएंगे। और एशिया के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया अभी
पहले भारतीय को जो चुना गया ओलंपिक में वो राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। आगे क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो था इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1894 में हुआ था। गठन 94 में हुआ था। पहली बार जो ओलंपिक खेल खेला गया वो 1896 में खेला गया, एथेंस यूनान में खेला गया है। बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर में 9वां गोल जो है वो किसके विरुद्ध में वर्तमान में किए हैं? ये क्रोएशिया के विरुद्ध में हो जाएगा, ठीक है, क्रोएशिया के विरुद्ध में किया गया है। बताइए डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा। रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा नारक कप और चड्डा कप जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये बैडमिंटन से हो जाएगा। नारक और चड्डा कप जो हो जाएगा वो बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। और डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये लॉन टेनिस से हो जाएगा। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। और राइडर कप जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये गोल्फ से हो जाएगा। थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? ये भी बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 2024 में जो मनाया गया है वो किस दिन को मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो हो जाएगा वो 8 सितंबर को हो जाएगा। और भारत में जो शिक्षक दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण जो वर्तमान में किया गया वो किस राज्य से किया गया है? ये चांदीपुर ओडिशा से किया गया, ठीक है। चांदीपुर ओडिशा से अभी वर्तमान में किया गया है। आगे बढ़े 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छता वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? ये सूरत को दिया गया है, ठीक है, सूरत को दिया गया है। और अयोध्या में जो ये दिया जो जलाया गया था दीपावली के अवसर पर जो दिया को जलाया गया था वो कितने करोड़ दिया जलाया गया था? ये 22 करोड़ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 22 करोड़ प्लस दिया जो है वो अयोध्या में जला करके रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड में ये बनाया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा में पूछा हुआ भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम के AI 2024 में प्रतापशाली लोगों की सूची में जो अभी कैबिनेट मंत्री में वर्तमान में शामिल जो किया गया वो किसको शामिल किया गया है? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे, जो कि रेलवे और संचार मंत्री जो अभी वर्तमान में अश्वनी वैष्णव ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भारत का पहला कोविड गंभीरता बायो मार्केट किट जो है वो उसको किसने लॉन्च किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जंपिंग मकड़ी के लिए नई प्रजाति कोरहोट्टस और पाइपरस का जो खोज किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये तमिलनाडु 22 लाख था, सही में 22 लाख ही था, हमको ध्यान में आ रहा था। 22 लाख प्लस हो जाएगा। 22 लाख प्लस दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, बताइए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति। और ये लोकसभा के क्या होते हैं? बहुमत दल के नेता हो जाएंगे, ठीक है। लोकसभा के जो है वो बहुमत दल के नेता हो जाते हैं। आगे बताइए लोकसभा के अध्यक्ष जो है अभी कौन से क्रम के अभी वर्तमान में हो जाएंगे? 18वें क्रम के। विनोद जी बताइए कौन से क्रम के हो जाएंगे? 18वें क्रम के हो जाएगा। वर्तमान में अभी कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे, ठीक है, ओम बिरला। और लोकसभा के लिए जो है ये जो चुनाव हुआ था उस समय जो है कैबिनेट में उससे पहले जो गठन किया गया था, जो कि गठन जो किया गया था किसका? भर्तृहरि महताब का जो नियुक्त किया गया था वो क्या मतलब प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति जो किया गया था वो ये भर्तृहरि महताब उस समय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? ये 143 हो जाएगा, ठीक है, 143 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन संसद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए समान न्याय के लिए निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 39 का 1 में दिया गया है। और धन का समान वितरण जो है वो 39 का गौ में दिया गया, ठीक है, 39 का गौ हो जाएगा। आगे बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भूतपूर्व विदेशी राजाओं को प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया है? ये 1971 में किया गया था। और 26वां कमिटमेंट एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिरोध लगाया गया है? ये अनुच्छेद 23 के तहत लगाया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो है स्पार्क पब्लिकेशन का जो दिया गया था बीपीएससी और बिहार एसएससी, और उसके बाद जो है बिहार का जितना भी एग्जाम होने वाला है वो सारे क्वेश्चन का कंबाइंड रूप से दिया गया था। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा मैगिनॉट रेखा जो है वो किसको जोड़ता है? ये जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है। और मैनर हिम रेखा किसको जोड़ता है? रूस और फिनलैंड को जोड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा क्षेत्रफल में जो हो जाएगा वो कौन सा देश है? ये रसिया हो जाएगा, ठीक है, रूस ही जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन सतलज नदी का उद्गम जो है वो किस देश से हुआ है? ये चीन देश से हुआ है, ठीक है, चीन से ही हुआ है। और चीन के साथ जो भारत का युद्ध जो पहला बार हुआ था वो कब हुआ था?
1962 में हुआ था, ठीक है, 1962 में हो जाएगा। आगे बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो है ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में जो हुआ था उसी में राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा जनगण मन हो जाएगा, जिसके लेखक जो हो जाएंगे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और ये राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए मोबाइल सिम कार्ड में सिम कार्ड जो होता है वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला खाद्य फसल जो ये कौन हो जाएगा? ये गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल जो है वो कौन सा नदी पर बना हुआ है? ये गंगा नदी पर भारत में हो जाएगा, जो कि कहाँ है स्थित है? ये पटना हो जाएगा, गांधी सेतु जो हो जाएगा वो। अच्छा ये पूछा हुआ क्वेश्चन पहले ही वाला है, ये लोहित नदी पर अब बनाया गया, ढोला सादिया हो गया। अब जो वर्तमान में जो हो गया वो भूपेन हजारिका पुल हो गया है, जो कि ये भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा, जो कि असम में हो जाएगा, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। और सबसे बड़ा जो हो जाएगा यही हो जाएगा। और नदी पूछा जाएगा तो ये लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है, लोहित नदी पर बना हुआ है। आगे तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये दुबई में हो जाएगा, ठीक है, बुर्ज खलीफा दुबई में हो जाएगा। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये कानपुर में हो जाएगा, ठीक है, कानपुर में हो जाएगा। बताइए तुराह जो है वो किसका धर्म हो जाएगा? यहूदी का धर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहूदी का धर्म तुराह हो जाएगा। बताइए भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान। और जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए कौन सी जो 1857 क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई थी? ये झांसी की रानी हो जाएगी, जो कि लक्ष्मीबाई, जो कि वीरगति को प्राप्त हुई थी। आगे बताइए कंप्यूटर में वायरस जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये एक प्रकार का प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, एक प्रकार का प्रोग्राम हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र को शुरू किया गया था? यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया जो कि समाचार पत्र था, इसी यह जो है ये शुरू किया गया था, 32 में ये किया गया था। बताइए श्रीलंका की मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका रुपया हो जाएगा। और श्रीलंका जो है वो आज़ाद कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में जो है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ है। आगे बताइए एशिया जो है उसमें कुल कितने देश हो जाएंगे? ये 47 देश हो जाएंगे, ठीक है, 47 देश हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा घना देश जो है वो कौन हो जाएगा? ये जावा हो जाएगा, ठीक है, जावा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? भारत के किस शहर से दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में आते हैं। आगे बताइए किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों के लिए कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था? ये कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, कपिल सिब्बल के द्वारा ही कहा गया था कि कुछ भी करने से पहले जो है वो उसका समीक्षा किया जाना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि एसपीडी का दिया गया था, आपको रेलवे सामान्य अध्ययन दिया गया था, उसको अब देखते हैं। कितना सेट बताइएगा। बीरबल का असली नाम जो है वो क्या हो जाएगा? महेश दास हो जाएगा, ठीक है। बताइए जजीरा एयरवेज जो है वो किस देश का हो जाएगा? जंजीरा एयरवेज, ये कुवैत का हो जाएगा। कुवैती एयरवेज और जंजीरा एयरवेज जो हो जाएगा वो कुवैत का ही हो जाएगा। बताइए ब्रीटिंग द रीडिंग जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? ब्रीटिंग द रीडिंग से संबंधित जो हो जाएगा वो गणतंत्र दिवस से संबंधित हो जाएगा। ब्रीटिंग द रीडिंग ये गणतंत्र दिवस से संबंधित हो जाएगा। बताइए धरती का केंद्र जो है वो किस धातु का बना हुआ है? ये लोहा का बना हुआ है, ठीक है, लोहा हो जाएगा। बताइए सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महासागर में हो जाएगा? ये उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1963 में हुआ है। सीबीआई का गठन जो हुआ है वो 1963 में हुआ है। और आईटीबीपी जो है इसका गठन कब हुआ है? ये 1962 में हुआ है, ठीक है, 1962 में, जो कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था इसी को सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ये 1962 में इसका गठन किया गया था। आगे बताइए वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये हुगली नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है? ये मानसरोवर झील से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? ये थार हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बादल जो है वो किस मंडल में रहते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, बताइए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे वो किस वर्ष फेंके थे? ये 1929। इनको फांसी कब दिया गया था? ये 1931 में फांसी दिया, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। आगे क्वेश्चन बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय जो है पाकिस्तान में किसका शासन रहा था? ये याहिया खां का रहा था। ठीक है, याहिया खां का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो किसने किए थे? उदयन के द्वारा किया गया था। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये भी क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि 7 तारीख में। ठीक है, 7 तारीख में पूछा है, विनोद जी को तारीख को याद रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाएगी? यांगटी सिकियांग नदी हो जाएगा। ठीक है, बताइए विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी हो जाएगा। ठीक है, जो कि विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटने का काम जो वो कांगो नदी करती है। बताइए शिवाजी की माँ का नाम क्या हो जाएगा? जीजाबाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रडार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? वाटसन वाट हो जाएंगे। जेम्स वाटसन वाट जो हो जाएंगे वो रडार के आविष्कारक हो जाएंगे। बताइए मांडू महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और सांची का स्तूप जो ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश का भोपाल में ही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और एक शूटिंग रेंज भी अभी वर्तमान में बनाया गया जो कि भोपाल में ही अभी वर्तमान में शूटिंग रेंज बनाया गया जो कि ये मन्नू भाकर का हो जाएगा। मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज जो बनाया गया वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही बनाया गया है। बताइए शहीद दिवस जो वो कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान जो है पूर्णतः जो वो कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू हो गया है। बताइए पीलिया से कौन सा यंग प्रभावित होता है? ठीक है, यकृत हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना जो कौन किए थे? ये सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1504 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में गाय के दूध का रंग जो है थोड़ा पीला किसके कारण होता है? ये कैरोटीन के कारण हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में जो है वो कौन काम करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। ठीक है, भारत में ऋण नियंत्रण करने का काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए महादेव ये महाराष्ट्र का सुकरात जो हो किसको कहा गया है? ये एमजी रानाडे कहा गया। ठीक है, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के रूप में कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए दस्तक प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? मतलब दस्तक प्रणाली जो है वो किसके द्वारा समाप्त किया गया है? ये वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिए हैं दस्तक प्रणाली। बताइए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। बताइए इग्नाइटेड माइंड पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है वो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक को लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए पोटासियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? ये सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। और सिनेवार किसका एस हो जाएगा? ये पारा का एस हो जाएगा। और मणिपुर की राजधानी कहाँ हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। बताइए वर्षा की बूंद जो है वो किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रोटीन का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण जो हो जाएगा वो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था 1867 में ना? 1900 नहीं 1800 हो जाएगा। इसलिए ना 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उन्हीं के नाम पर पहली बार दिया गया था। आगे बताइए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज को बनाया गया है। अब जो है लुसेंट का सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि सीरीज के तहत चलते आ रहा था। सभी जो है लुसेंट का जो दिया जाता था हिस्ट्री मिलता था, उसके बाद जो है हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी दिया जाता है। ज्योग्राफी के बाद जो है आपको साइंस में मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तीनों चीज़ को होमवर्क जो दिया जाता है। और होमवर्क आप लोग का कमेंट आ रहा था कि पेज नंबर दिया कीजिए, तो पेज नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप लोग जो है खुद से PDF मिलता है, PDF को देख करके और अपने किताब से मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चलाया जाता है वो नया बुक को चलाया जाता है। और नया बुक में आपको पेज नंबर कहीं मिलेगा और PDF में वही रहता है और आप लोग का बुक में कहीं और रहता है। इसलिए कमेंट को ध्यान में देखते हुए आप लोग जो है उसको PDF को लेकर के हमेशा आपको डाउनलोड करके उसके बाद देख करके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हिस्ट्री का दिया गया था होमवर्क के रूप में। वर्धन बंसन
पुष्यभूति वर्धन और वर्धन, ये बकाटक वंश का दिया गया था, उसको करवाते। बताइएगा बकाटक राजवंश की स्थापना जो हुई है वो किस वर्ष हुई है? ये 255 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 255 ईस्वी में हुआ है। और करने वाले बकाटक वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बिंद शक्ति हो जाएंगे, ठीक है, बिंद शक्ति जो है वो बकाटक वंश की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन, बकाटक साम्राज्य को कितने शाखाओं में विभक्त किया गया है? ये 2 शाखाओं में विभक्त किया गया, और विभक्त करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? प्रवर सेन हो जाएंगे। प्रवर सेन के द्वारा जो है वो 2 शाखाओं में इसको विभक्त किया गया है। और यह शाखा जो हो जाएगा प्रधान शाखा तथा बस, और एक जो हो जाएगा वो बसीय शाखा हो जाएगा। दोनों शाखाओं में जो है समांतर रूप से शासन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री कौन थी जिनको गुप्ता का विवाह जो है बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था? वो अपनी पुत्री जो है प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता नाम उनका हो जाएगा, और उनका विवाह किससे कर दिया था? रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया गया था, जो कि ये बकाटक वंश का ही शासक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, बकाटक वंश जो है बसीम शाखा के बकाटक वंश जो है इसकी स्थापना जो हुई है ये प्रवर सेन के छोटे पुत्र सरवर सेन के द्वारा किया गया है। और ये किस वर्ष किया गया है? ये 330 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 330 ईस्वी में किया गया है। बताइए बकाटक वंश का सबसे महान शासक जो बना था, वो राजा जो बना था, वो कौन हो जाएगा? ये प्रवर सेन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय हो जाएगा, जो कि मराठी में जो कि प्राकृतिक काव्य और सेतु बंध की रचना जो है वो इन्हीं प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरि विजय नामक पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? ये उनका पुत्र सर्वसेन ने लिखा है। सर्वसेन के द्वारा जो है ये हरि विजय नामक पुत्र जो है वो काव्य ग्रंथ लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि में कौन से शासन काल, मतलब कालिदास जो रहते थे वो किसके समय में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रहते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, मेघदूत पुस्तक जो है वो कौन लिखे हैं? ये कालिदास के द्वारा ही मेघदूत पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन कौन सा गुफा है अजंता का जिसमें जो है बकाटक के शासन काल का निर्माण जो है वो किया गया है? ये 16वां, 17वां और 19वां, ये 3 गो गुफा है, जो कि 16वां, 17वां और 19वां गुफा। इसमें जो है चैत्य का निर्माण और बकाटक के शासन कालों का वर्णन जो है वो अजंता के गुफा में किया गया है। और अजंता, एलोरा और ये जो ताजमहल जो ये तीनों को जो सूची में, यूनेस्को की सूची में जो जोड़ा गया वो 1983 में ही लाया गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये पुष्यभूति ही हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था? ये थानेश्वर बनाया गया था, ठीक है, थानेश्वर बनाया गया था, जो कि थानेश्वर जो है वो किस राज्य में पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र के पास जो है वो थानेश्वर जगह पड़ता है, और ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता का जन्मदाता और प्रथम प्रभावशाली शासक जो है ये पुष्यभूति वंश का किसको माना गया है? ये प्रभाकर वर्धन को माना गया। प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे, और यही जो है महाधिराज की उपाधि भी धारण की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया था, उसके बाद जो है देवगुप्त के मित्र गौर जो था वो नरेश शशांक को धोखा देकर के राज्यवर्धन को भी हत्या कर दिया था। आगे बताइए, शशांक जो था वो किस धर्म का अनुयायी हो जाएगा? ये शैव धर्म का अनुयायी हो जाएगा, और यही जो है किसको कटवाया था? बोधि वृक्ष जो था इसको कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन में, राज्यवर्धन की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 606 ईस्वी में हुआ था। और शिलादित्य के नाम से किसको जाना गया है? ये हर्षवर्धन को जाना गया। शिलादित्य के नाम से जो वो हर्षवर्धन को जाना गया है। आगे बताइएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो है एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि किस नदी पर लड़ा गया था? ये नर्मदा नदी के युद्ध पर, नर्मदा नदी के तट पर जो है युद्ध लड़ा गया था। इसमें किसका हार हुआ था? हर्षवर्धन इसमें हार गया था, ठीक है, हर्षवर्धन की हार हुई थी। आगे बताइए, चीनी यात्री हुएनसांग जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये हर्षवर्धन के काल में ही भारत आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए बाणभट्ट का दरबारी कवि जो, बाणभट्ट जो था वो किसका दरबारी कवि था? ये हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि जो हो जाएगा वो बाणभट्ट हो जाएगा, जो कि हर्षचरित्र और कदामिनी की रचना कौन की है? ये बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित्र और कदामिनी की रचना किया गया है। बताइए प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हर्षवर्धन हो जाएंगे, ठीक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक जो हो जाएंगे वो हर्षवर्धन हो जाएंगे। अगला जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि इधर जो चल रहा है विश्व इतिहास में जो चल रहा है,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसको अब देखते हैं। आगे क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो किसके द्वारा दिया गया था? ये बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहे थे? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। बताइए, गोपाल कृष्ण के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन माने गए थे? ये एमजी रानाडे हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे महात्मा गांधी के गुरु जो हो जाएंगे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु हो जाएंगे वो एमजी रानाडे हो जाएंगे। आगे बताइए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? ये देशबंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, और देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये चित्तरंजन दास ही जाने जाते हैं। और देशबंधु के बाद जो दीनबंधु आता है, दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं वो CF एंड्रूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? पटेल जी को कहा गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। और इनका मूर्ति जो है भारत में सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो गुजरात के अहमदाबाद में हो जाएगा। नर्मदा 182 मीटर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन किसको माना गया है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सहजानंद नहीं है, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया है? ये राजा राम मोहन राय को कहा गया। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे सम्मानित हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद से। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना गया है? बेबियन ड्रेजियो को माना गया। भारत का पितामह किसे कहा गया है? भारत का पितामह ये दादा भाई नौरोजी को, एक यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। अपने से अपने कैसे कर ले बताइएगा। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किसका प्रस्ताव को पेश किए थे? ये भारत छोड़ो प्रस्ताव का पेश जो किया गया था वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो उस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम ही 1942 में हो जाएंगे। आगे बताइए, गोपाल हरि देशमुख के नाम से किसको जाना जाता है? मतलब गोपाल हित देशमुख को जो है क्या कहा जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसको कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा था। ठीक है, SN बनर्जी हो जाएंगे। आगे बताइए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? एओ हुइम को। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको माना जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी को माना जाता है। बताइए, बिना वकील बिना कानून का कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे ना? क्या बोले थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम ही बोले हैं, आप नहीं सुन पाए होंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून जो है वो कहा गया है। आगे बताइए, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किसका शुरुआत किए थे? खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किए थे। और ये जो किया गया था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सेलुलर जेल जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये अंडमान में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? 1784 ये सर विलियम जोन्स हो जाएगा, 1784 में किए थे। ठीक है, और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और 1815 ईस्वी में किया गया है। आगे क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1825 में वेदांत कॉलेज की राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। हिंदू धर्म सभा की स्थापना कौन किए थे? ये राधाकांत देव के द्वारा किया गया। राधाकांत देव जो है वो हिंदू धर्म सभा की स्थापना किए हैं। आगे बताइए, लैंड्स होल्डर सोसाइटी की स्थापना कौन किए हैं? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। बताइए, मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अब्दुल लतीफ खां हो जाएंगे। बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। बताइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन लीग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन, बेलूर मठ के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी
विभाग का आनंद के द्वारा किया गया। स्वागत है सर आपका अपना हमारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि आपका कमी जो है हमको इतना परेशान कर रहा है कि पानी बार बार पी रहे हैं, इसीलिए आप जो है आने का कष्ट जरूर किया कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, पहले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। ठीक है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट तिलक दोनों के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये एमएन जोशी हो जाएंगे। ठीक है, एमएन जोशी। अगला आवाज जो आपको मिलेगा जो कि हमारे टीम के ही सदस्य के रूप में, जिनको जो डी इंडियन के नाम से जो शुरू में ही बता दिए थे, उनका आवाज जो अब मिलने वाला अगला क्लास जो है यहाँ से जो है उन्हीं के द्वारा अब करवाया जाएगा। तो अब रूबरू करवाते हैं उनसे, आइए सर। मुँह खराब है, सिस्टम में खराब है। तो खराब होगा। अब आगे भूगोल है, आगे बताइएगा। बताइएगा, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है। कौन नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों देशों के इन दोनों जगहों के बीच जो है ना सीमा का रेखा का निर्धारण का वो काम किया करती है। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वंशधारा नदी जो है ना ये कहाँ से, किस राज्य से निकलती है? ये उड़ीसा राज्य से निकलती है। ठीक है, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले से जो है निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? वंशधारी नदी निकलती है। ठीक है, और यह जो है कहाँ पे जाके गिर जाती है? अंतिम में जाके खत्म हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके जो है खत्म हो जाती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बराक नदी जो है ना ये मणिपुर हिल के किस जगह से निकलती है? ये माउंट जानपो से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माउंट जानपो से निकलती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, बराक नदी को जो है ना बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? सुरमा नाम से जानते हैं। सुरमा नाम से जानते हैं। सुरमा तथा मेघना के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और इसी बराक नदी को जो है ना कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 जो है किसको घोषित किया गया है? बराक नदी को घोषित किया गया है। और यह बराक नदी जो है ये आपको ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, केरल की पंबा नदी जो है ना किस झील में जाकर गिरती है? ये केरल में है वेवनान झील में जाकर क्या होती है? खत्म हो जाती है। आगे पता चला, क्वेश्चन हो जाएगा, जो पेरियार नदी जो है ना ये केरल की कैमी क्रम की सबसे बड़ी नदी है? दूसरी क्रम की क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और प्रथम क्रम की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? ये भरतपुझा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भरतपुझा नदी जो है कैमी क्रम की हो जाएगी प्रथम नंबर की, और दूसरी क्रम की हो जाएगी ये पेरियार हो जाएगी। अब कुछ भारत की प्रमुख झीलें हो जाएंगी, उसको बता दीजिए। भारत की सबसे बड़ी जो है ये आपको भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो कौन सी झील हो जाएगी? चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, और सबसे भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील जो है कौन हो जाएगा? सांभर झील। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और मीठे पानी का झील हो जाएगा तो बुलर झील। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, जम्मू कश्मीर पर ही इसी झील पर जो है ना कौन सा परियोजना बना हुआ है? तुलबुल परियोजना, जो किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, डल झील किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में। और राजसमंद झील हो जाएगा तो राजस्थान में हो जाएगा। राजसमंद झील जो है वो राजस्थान में हो जाएगा। पिछौला झील हो जाएगा तो ये भी राजस्थान में ही हो जाएगा। और लोकटक झील हो जाएगा तो मणिपुर डिडवाना हो जाएगा तो ये भी राजस्थान में हो जाएगा। फतेह सागर भी राजस्थान में हो जाएगा। और अनंतनाग कहा जाएगा? जम्मू कश्मीर। नाग वाला जो भी है ना, ये नाग वाला कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, ताल वाला सब कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए, कालवेली कहाँ पड़ता है? ये कलीवली जो है ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। हाँ, दूगो जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बता देगा, चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। पेरियार झील केरल में। और खच्चे ओपटली कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, हुसैन सागर हो जाएगा तो तेलंगाना में। हुसैन सागर जो है ये तेलंगाना, हैदराबादी बोल सकते हैं उसको। आगे बताइए, कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में होगा। और अष्टमुदी हो जाएगा तो केरल में हो जाएगा। पेरियार भी केरल में, ये झील भी है और दूसरी सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी। आगे बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। और जो किस नदी पर बनाया गया है? ये रिहंद नदी के बांध पर जो है यह बनाया गया है। ये रिहंद नदी के बांध पर बनाया हुआ है, कृत्रिम झील है। अरे वाह, कृत्रिम बना हुआ है ये गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर। चलिए, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा।
आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊंट कडाल पुल जो है ना किस झील के बीच में स्थित है। ये डल झील के बीच में स्थित है। कौन झील की स्थित है? ये डल झील के बीच स्थित है। इसका नाम ऊंट कडाल झील हो जाएगा, जो कि डल झील के बीच में स्थित है। और डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और इसका अधिकांश भाग किसका, ऊंट कडाल का अधिकांश भाग किस भाग से दिखाई पड़ता है? निशांत भाग। वाह विनोद बाबू, निशांत भाग से दिखाई पड़ता है ऊंट कडाल झील का जो है वो, इसका अधिकांश भाग जो है निशांत भाग से दिखाई पड़ता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि डल झील को जो है ना श्रीनगर किसके नाम से जाता है? आभूषण के नाम से, यानी श्रीनगर का आभूषण जो है कौन सा झील हो जाएगा? डल झील हो जाएगा। ठीक है। और आगे बता दीजिएगा कि मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? उल्लर झील हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के बुढ़ेना जिला में जो है ना स्थित लोनार झील का ज्वालामुखी उद्गार, यह जो है ज्वालामुखी से बना हुआ है, इसलिए यह एक प्रकार का कैसा झील हो जाएगा? क्रेटर झील। ज्वालामुखी के उद्गार से जो झील बनता है उसको कौन सा झील कहते हैं? क्रेटर झील हो जाएगा। और यह जो है लोनार जो झील है जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी से बना हुआ है, हाँ, इसलिए इसको जो है क्रेटर झील की संज्ञा दिया गया है। आगे बता दीजिएगा मानव निर्मित झील एक है जो कि ताप्ती नदी पर, उसका नाम क्या जाएगा? उकाई। जो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। उकाई ताप्ती नदी पर पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और ये मानव निर्मित एक जो है एक प्रकार का झील हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा लोकटक में जो है लोकटक झील कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में हो जाएगा। और यह जो है ना पूर्वोत्तर भारत का कैसा झील है? मीठे पानी का झील है। सिर्फ अगर मीठे पानी का झील कहेगा तो उलर झील, और पूर्वोत्तर अगर राज्य में लगा देगा तो कौन हो जाएगा? यही है लोकटक झील, जो कि किस राज्य में पड़ता है? मणिपुर में स्थित हो जाएगा। और इसी झील में जो है ना कौन सा तैरता हुआ एक पार्क है? केबुल लामजाओ, जो कि किस झील में स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। और यह इसी में अंदर एक राष्ट्रीय पार्क, इसका नाम हो जाएगा केबुल लामजाओ हो जाएगा। चलिए हुसैन सागर झील जो है कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित हो जाएगा। हुसैन सागर झील हो जाएगा, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। हाँ, खोटियाप्पन वाला सिक्किम में पड़ता है। ये खोचियाटीपल्ली है उसका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है ना और गांधी सागर के बीच जो स्थित है किस नदी बना हुआ है ये झील? ये चंबल नदी के बीच स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन जाएगा कि पश्चिमी तट पर स्थित वेवनाथ झील जो है यह एक प्रकार का कैसी झील है? लैगून झील है। कैसी झील है? ये लैगून झील है। इसी यह झील जो है किस द्वीप पर स्थित है? यह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जिसपे इसी में जो है ना नौकायान का जो क्या होता है? प्रतियोगिता होता है। क्या होता है इसमें? नौकायान का प्रतियोगिता इसी में होता है, जो कहाँ होता है? ये केरल में स्थित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बता देगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH-47A है, ये भी किस द्वीप पर स्थित है? ये यही वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? ये वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा पूर्वी तट पर पुलिकट झील जो है ना, ये भारत की कैमे क्रम की लैगून झील हो जाएगी। ये दूसरी क्रम की सबसे बड़ी लैगून झील हो जाएगी। इसका नाम क्या जाएगा? पूर्वी तट पर और पुलिकट झील। पूर्वी तट पर कौन सा झील है? पुलिकट झील स्थित हो जाएगा। चलिए और यह जो है यही आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इसी के नजदीक स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। अब क्या? हाँ ठीक है। अब जो है फिजिक्स में दिया गया था विद्युत धारा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिएगा जो विद्युत धारा एक प्रकार की कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा में जो है ना धनावेशों का प्रवाह माना गया है। और इसके हिसाब से विद्युत धारा कैसा है? मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा कैसा है? मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और यह एक प्रकार कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगी। चलिए अगला, हाँ, धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक जो है ना ये एम्पियर है। और ये किसके नाम पर रखा गया है? ये एम्पियर के नाम पर रखा गया है। आंद्रे मेरी एम्पियर, नाम सुन लीजिए, आंद्रे मेरी एम्पियर हो जाएगा। इसी के नाम पर इनका जो है मात्रक रखा गया है। और इसके वैज्ञानिक का मात्रक क्या कहते हैं? इसका ऐसा मात्रक एम्पियर है। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, यदि किसी चालक तार में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि उस तार में प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन जो एक सिरा से घुसता है और दूसरा सिरा से निकल जाता है? ये 6 बूंदी 2 5 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से घुसता है, दूसरे से क्या होता है? ये निकल जाता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश उसके वैद्युत दाब में अंतर नहीं होता है, और इसी दाब के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। शॉर्टकट में इसका फॉर्मूला है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के अणुओं के अन्य कारक के कारण उसमें जो रोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। इसका SI मात्रक ओम हो जाएगा। और मानव शरीर में, शुष्क मानव शरीर के लिए विद्युत प्रतिरोधों के लिए इसका मान जो है, प्रतिरोध का मान कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम जो है शुष्क प्रतिरोध के लिए कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, ओम ओम इतना सुनना है तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है, ओम का नियम हो जाएगा। और ओम आकार का मंदिर कहाँ बन रहा है अभी? जयपुर राजस्थान में जो ओम आकार का मंदिर जो है कहाँ बनता है? ये राजस्थान में बनता है, पाली डिस्ट्रिक्ट में बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसमें प्रतिरोध के विद्युत समानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा तो विद्युत धारा कैसी हो जाएगी? आधा हो जाएगी। इसी को क्या कहता है? ओम का नियम। V बराबर IR या R बराबर V बटे I, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? उस पर प्रतिरोध पे जो है ये निर्भर करता है। चालक के ताप पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। चालक के लंबाई पर भी निर्भर करवे करेगा। और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसका ये मतलब होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। अर्थात मोटाई बढ़ने पर चालकता की प्रतिरोध क्या होती है? घटती है। जितना मोटाएगा तार उसका चालकता का प्रतिरोध क्या होगा? उतना घटते जाएगा। मतलब उससे विद्युत धारा अधिक मात्रा में क्या होगी? फ्लो होते रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की क्या कहते हैं? चालकता कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल G से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। क्या होता है इसका SI मात्रक? ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स होता है सिर्फ चालकता का। और इसका ओम इनवर्स बोलिए, इसी को एक सीमेन भी बोला जाता है। इसी को जो है ना एक सीमेन बोला जाता है। और इसको महो भी कहीं कहीं जो है इसको बोला जाता है। चलिए आगे बता देगा, प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरीके से किया जाता है? 2 तरीकों से। कौन कौन हो जाएगा? समांतर और श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर में 1/R1 प्लस R2 होता है। और श्रेणी होगा सिर्फ R बराबर R1 प्लस R2 बराबर डॉट 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 R के पावर RN तक चला जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ओम मीटर जो है ना यह क्या मापता है? विद्युत प्रतिरोध जो है यह ओम मीटर मापता है। प्रतिरोधकता होगा, प्रतिरोधकता का नशा है। हाँ ओम मीटर। वो उसका SI मात्रक जो है ना प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। लेकिन विद्युत ओम जो है ना ये कहते हैं ओम मीटर जो है ये विद्युत प्रतिरोध को मापता है। समझ गए ना? उसका SI मात्रक ओम मीटर ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लोरेंस लैंप में चौक का प्रयोग जो है किसको कम करने के लिए किया जाता है? ये प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। फ्लोरेंस लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, चौक का प्रयोग, ताकि प्रतिरोध जो क्या हो? कम हो। और BSPSCL क्लास में चौक के बारे में पूरा डिनोट किया गया था शायद ना। चलिए अब जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा, इसमें जो दिया गया था होमवर्क सीरीज से उसी को स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ उपयोग है। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का सब लोग दुरुपयोग नहीं समझते हैं, लेकिन इसका कुछ उपयोग भी है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? ये आग बुझाने में। सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मृदु पेय पदार्थ बनाने में इसी का उपयोग जो है किया जाता है। उसके बाद बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में। उसके बाद डबल रोटी को स्पंज बनाने में। और हरित गृह प्रभाव में किसका उपयोग किया जाता है? ये CO2 का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्पन्न होता है? CO2। ये वन लर्नर का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा। ये हर एक एग्जाम पूछता है ग्रीन हाउस के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी नहीं है, पूछ देता है। ठीक है ना? तो आपको SO2 NO2 सब दिया रहेगा, मीथेन भी दिया रहता है, ओजोन भी रहता है। और CO2 याद रखिए हमेशा क्या होता है? ग्रीन हाउस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी गैस हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि कौन सा गैस जो है चांदी की सतह को करिया कर देता है? ये आपको ओजोन गैस जो क्या होता है चांदी की सतह क्या करता है? काला कर देता है। और चांदी की बात कीजिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47 जो है इसी का परमाणु संख्या होता है। और सबसे विद्युत में क्या होता है? ये चालक सबसे इसका क्या होता है? अच्छा होता है। और इसका संकेत AG होता है, AG।
चलिए आगे बता दीजिएगा कि किस गैस का गंध जो है सड़े अंडे के समान होती है। ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस कैसा होता है, सड़े हुए अंडे की, यानी H2S हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है इसका गैस कैसा हो जाएगा, सड़े हुए अंडे की तरह और सड़े हुई मछली की गंध हो जाएगा। तो ये O3 यानी ओजोन का गंध कैसा रहता है, सड़े हुए मछली की तरह और सड़ा हुआ अंडा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये H2S जो है किसका हो जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो इसका नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर जो है ना किस अम्ल की खपत अधिक होती है। यही H2SO4 की खपत क्या होती है, अधिक होती है। लेड संचायक बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। और जब H2SO4 की बात भी कल हम शायद वीडियो में बताए थे कि प्रयोगशाला में उपयोग करने वाला जो अम्ल हो क्या जाएगा, यही H2SO4 हो जाएगा। और एक कार के बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4। जब कार की बैटरी से एक्सपायर हो जाता है तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बाथरूम को साफ करने में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। हाँ, वहाँ भी किया जाता है। चलिए उसमें ट्रे का उपयोग जो नीचे किया जाता है, अम्ल की बात हम कर रहे थे यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस तंतु का प्रयोग करके जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। ये बोरोन तंतुओं का उपयोग जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इससे तत्वों की बात की जाए तो केवल आर भी जो है ना ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा बोरेक्स का उपयोग जो है ना धातुओं को कैच लगाने के रूप में किया जाता है। टाँका लगाने में इसका उपयोग जो है बोरेक्स का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग जो है ना सामान्यतः किस रूप में किया जाता है। तो ये मंद प्रतिरोधी के रूप में इसका जो है मंद प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है निष्क्रिय गैस, उसी को नोबेल गैस कहा जाता है। और नोबेल गैस जो है यह आवर्त सारणी में जो है ना ये किस वर्ग में स्थित हो जाएगा, ये वर्ग 18 में स्थित हो जाएगा। इसमें कितने तत्व शामिल है, 6 गो तत्व शामिल, उसी को शून्य वर्ग बोला जाता है। और यह जो है 6 गो तत्व है, इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा गैस आता है, हीलियम। हेने अरे क्रिप्टन रेडन जेनन हो जाएगा, यानी हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन हो जाएगा। और ये सभी जो है ना रासायनिक रूप से क्या कैसे गैस हो जाएंगे, अक्रिय गैस जो है यह हो जाएंगे। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस जो है वो कहा जाता है, या नोबेल गैस इसी को बोला जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इन गैसों में ऑर्गन और जेनॉन ही एक दो गैस ऐसा है जो कुछ यौगिकों का निर्माण जो है वो कभी कभी कर देते हैं। आगे बता दीजिएगा अक्रिय गैसों का खोज किसके द्वारा किया गया था, ये रैमजे के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हीलियम जो है यह एक प्रकार की कैसी गैस है, ये हल्की और अज्वलनशील जो है यह गैस हो जाएगी, यानी हल्की और अज्वलनशील गैस कौन आएगी, हीलियम हो जाएगी। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ये फ्रैंकलैंड और लोकेयर के द्वारा इसका उपयोग खोज जो है ये किया गया था। और हीलियम का उपयोग जो है किसको भरने में किया जाता है, गुब्बारा भरने में। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, गुब्बारा भरने में किया जाता है। कि वो क्या देखते हैं ना गुब्बारा वाला गैस जो उड़ते रहता है हवा में, क्योंकि वो हल्का होता है। मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हीलियम का ही उपयोग जो है ना कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिला के इसका उपयोग जो है गोताखोर जो है समुद्री जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाते हैं, हीलियम जो मिक्सचर वाला गैस होता है वो ले जाते हैं। क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन अगर सांस में लेंगे तो वहीं जल के राख हो जाएंगे, पानी के अंदर भी वो ब्रास्ट हो सकते हैं। इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन कभी उसको नहीं दिया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के टायरों में भी क्या भरा जाता है, हीलियम भरा था। आप तो नाइट्रोजन भी आंसर ले रहा है, हीलियम ही उसमें भरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण जो है ना वायु भरे गुब्बारों में कौन सा गैस छोड़ के जो है किसका वरीयता दिया जा रहा है, ये हीलियम को छोड़ के हाइड्रोजन का वरीयता जो है अब दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यह मिश्रण नहीं बनाने के कारण जो इसमें जो है क्या होता है, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनने के कारण जो है हीलियम को छोड़ के अब किसका उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोजन का उपयोग, यानी वरीयता जो है इसकी अपेक्षा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आते हैं कि नियॉन विसर्जन लैंपों में और ट्यूबों में जो है ना प्रदीप्ति बलों का उपयोग इसमें भरा जाता है। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि आर्गन का खोज जो है ना किसको दिया जाता है, ये भी रैमजे को दिया जाता है। और यह जो है वायुमंडल में कैसा कितना मात्रा में पाया जाता है, ये सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, ये आर्गन गैस ही पाया जाता है। और वायुमंडल में लगभग जो है 1% यानी 0.93% जो है यह पाया जाता है, यानी लगभग 1%, यानी कौन सा गैस पाया जाता है, आर्गन गैस पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते
हैं, जेनॉन को जाना जाता है। और यह जल में घुलता है कि नहीं घुलता है? यह जल में घुल जाता है। जो स्ट्रेंजर गैस है कहाँ घुलता है? ये जल में घुल जाता है। चलिए आगे बता दिया किस गैस का उपयोग जो है ना ये कैंसर के इलाज में किया जाता है? रेडॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। और क्योंकि यह एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए कि किस गैस को छोड़कर बाकी सभी गैस जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? यही रेडन गैस को छोड़कर वायुमंडल में जितना गैस है वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अब कुछ धातु, अब कुछ यौगिक है उसका सूत्र बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बता दीजिएगा फेरस सल्फेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, FeSO4 × 7H2O जो है इसी का फेरस सल्फेट, इसी को बोलिए, या इसी को क्या बोला जाता है? हरा कशिश इसी को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सल्फर का सूत्र क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, सल्फर का संकेत हो जाएगा वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अमोनिया क्या हो जाएगा? NH3 जो क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। बताइए प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? CO प्लस N2 जो है क्या हो जाएगा? हम प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। आगे ग्रेफाइट जो है इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? GRAPHIT जो है ग्रेफाइट का स्पेलिंग हो जाएगा। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2SO4 3 का होल थ्राइस इंटू 18H2O क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। चलिए अब जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको संपूर्ण रूप से करा दिया गया है। अब जो है आपको जो है बायोलॉजी जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और जो भी होमवर्क बायोलॉजी में दिया गया था उसको बताने का, पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा विनोद बाबू के लिए क्वेश्चन है कि पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ किसमें परिवर्तित करती है? ये पेप्टोन्स में परिवर्तित करती है। यानी पेप्सिन जो है प्रोटीन को खंडित करके क्या बनाती है? पेप्टोन्स बनाती है। और जो है कि और रेनिन जो है यह दूध में घुली हुई प्रोटीन को कैसिकोनोजोन को जो है ना ये किस में बदल देती है? ये पोरिकोसेटनेज में ये बदल देती है। यानी दूध में घुली हुई रेनिन जो है यह प्रोटीन कैसिकोनोजोन जो है यह कैल्शियम पेरकिसोनेट में इसको बदल देती है। नाम तो याद नहीं हुआ होगा, याद हमेशा रखिए। कैसिकोनोजोन जो है ना कैल्शियम में इसको बदल देती है। चलिए हाँ, दूध में यह एंजाइम हो जाएगा, जो दूध के पचाने का एंजाइम काम क्या करता है। अब जो है इसके बाद दूध के बाद आता है जीभ, जो कि जीभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। और इसका स्पेलिंग मतलब TONGUE जो है ये टंग हो जाएगा। हंसिए नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन कोई इंटरव्यू होगा ना इसमें इसका स्पेलिंग पूछ देगा। हमने एक इंटरव्यू देखा था उसमें 12th का स्पेलिंग पूछ दिया था। और हम उम्मीद करते हैं 12थ का स्पेलिंग आपको नहीं आता होगा विनोद जी, आप सीरियसली बोलिए, तो 12th का स्पेलिंग आपको नहीं आता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी और मांसल रचना बनी होती है उसको क्या कहता है? जीभ कहा जाता है। और जीभ के सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसी को स्वाद की क्या कहता है? कलिया कहा जाता है, जो कि स्वादों में मीठा, खट्टा या कड़वा होने का क्या कहती है? ये संकेत देती है या पहचान करती है। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जीभ के अगले भाग पे कौन सा स्वाद आता है? मीठा स्वाद जो कहाँ रहता है? अगले भाग में मीठा का स्वाद रहता है। और पश्च वाला भाग पे कौन सा स्वाद रहता है? कड़वा। जो जीभ का जो लेफ्ट और राइट का पश्च भाग है वो क्या रहता है? कड़वा रहता है। पश्च वाला भाग क्या रहता है? कड़वा रहता है। सॉरी, पश्च वाला पीछे ना हो गया, ये कड़वा रहता है। और बगल वाला भाग जो है ना क्या होता है? वो खट्टे का आभास, यानी बगल वाला क्या होता है? वो खट्टे का आभास कराता है। चलिए आगे बता देगा जीभ अपनी गति के द्वारा जो है ना किस में मदद करता है? ये भोजन को निगलने में मदद करता है। जो लोग तेजी में खाते हैं उनको पता भी होगा ये क्या होता है? वो जीभ तेजी चलता है, क्या होता है? वो भोजन को निगलने में क्या करता है? वो मदद भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आते हैं दांत, और बता दीजिएगा मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में जो है ना दांत की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। और हमको अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16 गो। तो जबड़ा ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2 गो जबड़ा हो जाएगा। 32 गो जबड़ा नहीं, 2 जबड़ा हो जाएगा। और टोटल दांत कितना हो जाएगा? 32 गो दांत हो जाएगा। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? चौरक लास्ट
किस में आ जाएगा? कृदक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक हो जाएगा। कृदक क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। कृदक क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। रदनक जो है भोजन को फाड़ने का, और चवर्णक और अग्रचवर्णक जो है वो भोजन को चबाने और उसके बाद निकलने का काम जो इसके द्वारा किया जाता है। मतलब चबा के जो बाकी देता है वो अंदर से निकल लेता है उसको। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य के कितने दांत जो है ना ये 2 बार निकलते हैं? 20 दांत जो क्या बार दो बार निकलते हैं। पहले शैशवावस्था में निकलता है, जिन्हें कौन सा दांत कहते हैं? मिल्की टूथ, यानी दूध का दांत जो है वो कहा जाता है। मिल्की टूथ भी होता है, वो मिल्की और होता है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वयस्क अवस्था में मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितना होते हैं? 32 को दांत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, दांत के ऊपरी हिस्सा या शिखर जो है यह किसका बना होता है? इनामेल का होता है। इसके कारण यह क्या होता है? वो चमकीला भी होता है। कठोर तो होता भी है, यह क्या होता है? चमकीला भी होते रहता है, जो दांतों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और इनामेल ही जो है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनामेल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं लार ग्रंथियां। ये एक प्रकार का जो है ना जीभ, दांत और लार ग्रंथियां जो एक बॉक्स में दिया हुआ है लूसेंट बुक में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा कीजिए हमेशा। लार ग्रंथियां जो है, और मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जो है, यानी 6 को क्या होती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य के लार में कितना % जल रहता है? 99%। ये आपको जब साइंस स्पेशल जब क्लास चला तो उसमें मैंने बताया था, दृष्टि पब्लिकेशन का बोझ जब चल रहा था, तो मनुष्य में 99% क्या रहता है? लार में जल रहता है। और एंजाइम क्या % रहता है? 1% ही एंजाइम रहता है। और वही लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम जो कहाँ पाया जाता है? ये मनुष्य के लार में पाया जाता है। चलिए अब आते हैं पकवासे में पाचन। तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में जो है ना भोजन को पकवासे में पहुंचते ही सबसे पहले जो है इसमें यकृत से कौन सा रस आके मिलता है? पित्त रस आके मिलता है, ठीक है ना। और पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और यह भोजन को जो है ना अम्ल से किस में कन्वर्ट कर देता है? क्षार में कन्वर्ट कर देता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अग्नाशय से जो है ना अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, और वहाँ कितने प्रकार के एंजाइम मिलते हैं? आगे 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों एक प्रकार के क्या हो जाएंगे? एंजाइम हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन हो, बताइएगा कि यहाँ भोजन में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंतों में होता है। और छोटी आंतों की दीवारों से जो रस निकलता है उसको कौन सा रस कहते हैं? आंत रस, उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कि शेष प्रोटीन और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम किसका रहता है? ये इरेप्सिन का काम जो है यह रहता है कि प्रोटीन और प्रोटीन में अमीनो अम्ल को परिवर्तित कर देता है। बता दीजिएगा माल्टोज को जो है ना ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? माल्टेज करता है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन करता है? सुक्रेज करता है। ये सुक्रेज नहीं, सुक्रेज करता है। आगे बता, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैल्टोज में ये लैक्टेज करता है। ये सारा चीज़ आपको जो है इसमें जो है साइंस सेशन में कराया हुआ है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो मनुष्य या किसी भी अकशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलिका नलिका की तरह होती है, जो कहां से कहां तक फैली रहती है? ये मुख से लेकर गुदा तक जो है क्या होती है? फैली हुई रहती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मुख गुहा जो है ना किसका पहला भाग हो जाएगा? आहार नाल का पहला भाग हो जाएगा। और आहार नाल में जो है ना कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आहार नाल में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह भोजन को किस क्रिया के द्वारा नीचे करता है? ये कर्माकुंचन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? आहार नाल में भोजन क्या होता है? नीचे की ओर सरकते रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, मुख गुहा में जीभ, दांत और कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। यानी मुंह गुहा में मुंह, दांत और जीभ के साथ साथ 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बता दीजिएगा कि पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यानी पचा हुआ भोजन जो है वह आपको रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा जो है यह किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाना ही क्या कहलाता है? ये स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। और ये अब जो आ रहा है उसको सब बता दीजिएगा।
कि अपच भोजन जो है यह बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां कौन इसको मल के रूप में बदल देते हैं? जीवाणु। जीवाणु क्या करता है? इसको मल के रूप में बदल देता है, जिसको जो है किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? ये गुदा के द्वारा। वो कर्मा कुंचन नहीं होती है, वहाँ जो है गुदा के द्वारा प्रेशर दीजिएगा, बाहर जो है वो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब इसके बाद आता है यकृत, और यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या जाएगी? यकृत हो जाएगी। और इसका वजन लगभग कितना होता है? 1.5 से 2 किलो किसका वजन होता है? यकृत का वजन जो है होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पित्त का स्राव भी कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा ही होता है। और पित्त का जो है ना, यह पित्त जो है आंत में उपस्थित किसकी क्रिया को तीव्र कर देता है? यह एंजाइम की क्रिया क्या कहता है? और स्पीड उसको जो है वो बढ़ा देता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें परिवर्तित कर देता है? ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित क्यों कौन कर देता है? यह यकृत के द्वारा जो है वो कर दिया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में वसा की कमी होने पर जो है यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा किसमें बदल देता है? वसा में बदल देता है। अगर आपके शरीर में भोजन में वसा की कमी होगी तो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा को क्या करता है? ये वसा के रूप में बदल देता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि कौन सा नामक प्रोटीन जो है इसका उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये फाइब्रोनिजोन जो है क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यह भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही हो जाएगा, जो कि प्रोटीन के रूप में रक्त को थक्का बनाता है। और विटामिन के रूप में विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में काम मदद करता है। चलिए आगे बता दिया कौन सा नामक प्रोटीन का उत्पादन जो यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर को अंदर थक्का जमने से रोकता है? ये हिपैरिन। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए। हिपैरिन जो है, ये हिपैरिन और फाइब्रोनिजोन दोनों का निर्माण जो है यह यकृत के द्वारा ही होता है, और दोनों एक प्रकार का प्रोटीन ही हो जाएगा। लेकिन हिपैरिन आपके शरीर के अंदर दौड़ते रहता है, और तब तक दौड़ते रहता है जब तक आपके शरीर पे कोई कट फट का निशान ना हो। जैसे ही कट का निशान आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? तुरंत फाइब्रोनिजोन जाके वहाँ रक्त को थक्का बना देगा, और शरीर के अंदर खून में हिपैरिन रहता है, जो कि थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। वहीं अगर सांप काट लेता है तो सबसे पहले हिपैरिन क्या होता है? मर जाता है। तो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होने लगता है, रक्त थक्का जमना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। मृत आरबीसी जो है ना, इसका नष्ट जो है कहाँ के होता है? यह यकृत द्वारा ही नष्ट किया जाता है। और स्टॉक कहाँ होता है? ये प्लीहा में। हो गया ना, उसको खत्म होना है। अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि पॉइंट है में। अब जो है जो कि स्टार्ट किया जा रहा है करंट अफेयर, जो कि बता दीजिएगा 13 जुलाई था ना। बता दीजिएगा कि फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पास कर दिया है? ये रूस का हो गया है। चलिए अच्छा जवाब है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग, जिसका नाम हो जाएगा परियोजना का ठाणे बेरवाली सुरंग, का उद्घाटन किया गया है? नाम से ही स्पष्ट है। ठाणे कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित है वो किस राज्य में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। और हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना लाने वाले कौन जाएंगे? जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि कहाँ में जो है ना एक सड़क का नाम जो है भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। ये आपको अबू धाबी यूएई में जो है एक सड़क डॉक्टर के नाम पर सड़क का क्या कर दिया गया है? नाम रखा गया। उसका नाम हो जाएगा जॉर्ज मैथ्यू हो जाएगा। और एंजेलो मैथ्यूज कहाँ खेले हो जाएंगे? श्रीलंका के हो जाएंगे। इन्हें क्या दिया गया था? टाइम आउट के शिकार होने वाले प्रथम क्रिकेटर यह जो है यह बने थे, एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि विंबलडन 2024 का महिला एकल का खिताब जो है वह कौन जीता है? ये बारबोरा क्रोकोजेवा जो है कौन जीते हैं? ये विंबलडन जीते हैं महिला वाले में। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन के बाद कौन आता है? फ्रेंच ओपन जो है महिला में कौन जीते हैं? ये ईगा स्विटेक जो है वो जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि जारी नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा शीर्ष स्थान पे रहा है? ये केरल रहा है। कौन रहा है? केरल रहा है। और केरल की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? 1956 में है केरल की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? ये पिनरई विजयन हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रिकॉर्ड 16 बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? अर्जेंटीना है। किसको हरा के? कोलंबिया को हरा है। किसको हरा के जीता है? ये कोलंबिया को। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स जो है ये किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? ये भारत जीता है। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के भारत जो है इसको जीत चुका है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को। कहाँ के थे नेल्सन मंडेला? साउथ अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला जो थे। इसी को अफ्रीका का गांधी जो है नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अफ्रीका बच गया था क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 के किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना स्टार्ट किया है? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और आगे आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 16 जुलाई 2024 को, डेट याद रखिए, 16 जुलाई 2024 को जो है 24 घंटा में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड कौन सा राज्य बनाया है? ये मध्य प्रदेश का राज्य बनाया है। इंदौर जगह जो है ये बनाया क्योंकि वो सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में आता है। इंदौर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है इंदौर। ये 24 घंटा में कितना पेड़ लगाया है? 11 लाख पेड़ लगाया है। हाँ, ये जो है 16 जुलाई 2024 को ही किया है। 11 लाख पेड़ लगाया है। कोई दिक्कत 16 जुलाई को? बर्थडे उठे आपका क्या? तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरा जो है क्लास को ख़त्म कर दिया गया है। और हर दिन की भांति जो क्वेश्चन आपको जो है लास्ट में छोड़ा जाता है, उस क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए दिया रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को भी कल देना रहता है। जो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देने वाले भी हमारे जो हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी है, उनका नाम आप लोग परिचित होंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार से कि फतुहात आलमगीरी पुस्तक के लेखक जो है ये कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि फतुहात आलमगीरी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी क्यूज के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद। इसी तरीक़ा से समय को निकालते हुए आपने क्यूज को अटेंड किया कीजिए। और यहाँ जो भी होमवर्क दिया था उसको संपूर्ण रूप से पढ़ के आया कीजिए और उसके बाद क्यूज सुना कीजिएगा, तो आपका जो है और तैयारी जो है वो बूटअप करते रहेगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे एफएमएससी परिवार को यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।